पुराने वक्तों की बात है जब जमीन पर इंसानों के साथ साथ कुछ ऐसी कुव्वतें भी आबाद थीं जिनका तज़किरा आज सिर्फ पुरानी किताबों के बोसीदा सफ़हात में मिलता है। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत कोहसार था। वहां का बादशाह अपनी सखावत और अदल की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा आर्यान था। आर्यान न सिर्फ बहादुर था बल्कि वो अपने बाप की तरह रहमदिल भी था। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था और उसे अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम का एहसास हो रहा था। एक सर्द रात जब बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, बादशाह ने आर्यान को अपने पास बुलाया। बादशाह का चेहरा जर्द था और सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपते हुए हाथ से आर्यान का हाथ थामा और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो मैंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखा है। आर्यान खामोशी से अपने बाप की बातें सुन रहा था। बादशाह ने एक पुरानी संदूकची की तरफ इशारा किया जो कमरे के कोने में रखी हुई थी। उस संदूकची पर अजीबो गरीब नक्शो नगार बने हुए थे जो देखने में किसी कदीम तहजीब के मालूम होते थे। बादशाह ने कहा, इस संदूकची में वो राज है जो हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है। मेरे वालिद ने ये मुझे सौंपा था और अब वक्त आ गया है कि मैं ये तुम्हारे हवाले करूं। लेकिन याद रखना, ये महज एक खजाना नहीं है बल्कि ये एक इम्तिहान है। आर्यान ने जब उस संदूकची को खोला तो उसके अंदर से एक नीली चमक निकलना शुरू हुई। वहां एक ऐसा हीरा मौजूद था जिसकी चमक ने पूरे कमरे को मुनव्वर कर दिया था। लेकिन इस हीरे के साथ एक पुराना चमड़े का नक्शा भी था जिस पर एक गार का रास्ता बना हुआ था। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और कहा, ये हीरा हमारा नहीं है, ये उस पुरस्रार बूढ़े की अमानत है जो कोहे काफ की वादियों में रहता है। आज से 40 साल पहले उसने ये मेरे पास बतौर अमानत रखा था और वादा लिया था कि जब वक्त आएगा तो मैं इसे वापस लौटा दूंगा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं चाहता हूं कि तुम ये अमानत उसके असल मालिक तक पहुंचाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। आर्यान ने अपने बाप की आंखों में वो खौफ और बेचैनी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा क्योंकि कोहे काफ के रास्ते खतरनाक जादुई ताकतों और खूनख्वार दरिंदों से भरे हुए थे। लेकिन अपने बाप के सुकून की खातिर उसने उसी वक्त अहद किया कि वो ये अमानत हर हाल में पहुंचाएगा। अगली सुबह जब अभी सूरज की पहली किरण ने जमीन को नहीं छुआ था, आर्यान अपने सबसे वफादार घोड़े पर सवार होकर एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ वो हीरा, नक्शा और अपने बाप की दुआएं थीं। जैसे ही वो सल्तनत की हुदूद से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली चादर में छुपा हुआ शख्स जो साए की तरह उसके साथ चल रहा था। आर्यान ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। जंगल के गहरे सन्नाटे में उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता दुश्वार होता जा रहा था और नक्शे के मुताबिक उसे एक ऐसी नदी पार करनी थी जिसका पानी आग की तरह गर्म था। ये उसके सफर का पहला बड़ा इम्तिहान था। आर्यान ने हिम्मत नहीं हारी और कुदरत के करिश्मे का इंतजार करने लगा। अचानक उसे नक्शे के पीछे लिखी हुई एक तहरीर याद आई जिसमें लिखा था कि सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन इरादा पुख्ता हो तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अल्लाह का नाम लेकर घोड़े को पानी में उतार दिया। जैसे ही आर्यान की घोड़े की कदम इस खौलते हुए पानी में पड़े, एक मौजज़ा हुआ और वो गर्म पानी अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। शहजादा हैरान रह गया, लेकिन वो समझ गया कि ये उसके पुख्ता इरादे और सच्चाई की ताकत थी। नदी पार करते ही वो एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां हर तरफ इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। ये वही जगह थी जहां से कोई भी मुसाफिर आज तक जिंदा वापस नहीं गया था। आर्यान ने महसूस किया कि उसके गिर्द हवा का दबाव बढ़ रहा है और आसमान पर काली घटाएं छा गई हैं। अचानक उसके सामने वही काली चादर वाला शख्स नमूदार हुआ जिसने उसका रास्ता रोक लिया। ऐ शहजादे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? इस शख्स की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो रूह को लर्जा देती थी। आर्यान ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, मैं अपने बाप की अमानत लौटाने जा रहा हूं और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे किसी से डर नहीं लगता।
इस नकाबपोश शख्स ने कह कहा लगाया और कहा, वो हीरा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें ऐश करेंगी, वरना इस वादी में तुम्हारा नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ये लालच का पहला बड़ा हमला था, लेकिन आर्यान के दिल में अपने बाप की नसीहत ताज़ा थी। उसने 2 टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने तलवार निकाली, वो नकाबपोश शख्स धुएं की तरह गायब हो गया और जमीन से एक खौफनाक आवाज आई, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन याद रखना आगे का रास्ता इससे भी कठिन है। आर्यान ने अपना सफर जारी रखा। अब वो एक ऐसे घने जंगल में दाखिल हो चुका था जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसके पास मौजूद खाना खत्म हो चुका था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जहां से धीमी सी रोशनी आ रही थी। आर्यान ने घोड़ा रोका और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक इंतहाई खूबसूरत औरत बाहर निकली, जिसने आर्यान को अंदर आने की दावत दी। उसने आर्यान के सामने तरह तरह के लजीज खाने रख दिए, जिनकी खुशबू से आर्यान की भूख और बढ़ गई। वो औरत आर्यान से मीठी मीठी बातें करने लगी और उसे मशवरा देने लगी कि वो ये सफर छोड़ दे और उसके साथ इसी सुकून की जिंदगी में रह जाए। आर्यान को शक हुआ, क्योंकि इस वीरान जंगल में इतने लजीज खाने और ऐसी औरत का होना अक्ल से बाहर था। उसने अपनी जेब से वो हीरा निकाला। जैसे ही हीरे की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक बदसूरत चुड़ैल थी, जो मुसाफिरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मार देती थी। आर्यान ने फौरन अल्लाह का नाम लिया और वहां से भागा। वो समझ गया कि उसका मद्दे मुकाबिल सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि शैतानी कुव्वतें हैं जो उसे उसकी मंजिल से भटकाना चाहती हैं। वो रात भर सफर करता रहा, यहां तक कि सुबह का उजाला फैलने लगा। अब उसके सामने कोहे काफ की बुलंदोबाला चोटियां नजर आ रही थीं। नक्शे के मुताबिक वो गार अब चंद मील के फासले पर थी, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ढलवान थी जहां बर्फानी तोदे गिर रहे थे। आर्यान ने अपने घोड़े को एक महफूज जगह पर बांधा और पैदल ही पहाड़ चढ़ने लगा। उसके हाथ पांव ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसके जहन में सिर्फ अपने बाप का वो चेहरा था जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसे एक गार का दहाना नजर आया जहां से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। गार के बाहर एक बहुत बड़ा अजदहा पहरा दे रहा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। आर्यान ने अपनी ढाल मजबूती से पकड़ी और उस अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उसे मालूम था कि अगर वो यहां डर गया तो उसका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। अजदहा गुस्से से फंकारा और आर्यान की तरफ लपका, लेकिन आर्यान ने इंतहाई चुस्ती से एक तरफ छलांग लगाई और अपनी तलवार से उसके गले पर वार किया। अजदहा तड़प कर एक तरफ गिरा और देखते ही देखते वो भी मिट्टी के ढेर में बदल गया। आर्यान ने एक गहरा सांस लिया और गार के अंदर कदम रखा। गार के अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां हर तरफ कीमती पत्थर जड़े हुए थे और दीवारों से एक कुदरती रोशनी निकल रही थी। गार के ऐन दरमियान में एक तख्त पर वो पुरअसरार बूढ़ा बैठा हुआ था, जिसका जिक्र उसके बाप ने किया था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो इंसान का मुस्तकबिल पढ़ रही हों। आर्यान ने अदब से सलाम किया और वो हीरा उसके सामने रख दिया। मैं आपकी अमानत लौटाने आया हूं, आर्यान ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े ने सर उठाया और आर्यान की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था शहजादे, उसने गहरी आवाज में जवाब दिया। इस बूढ़े शख्स की आवाज गार की दीवारों से टकराकर एक अजीब सा इर्तियाश पैदा कर रही थी। आर्यान ने महसूस किया कि इस शख्स की मौजूदगी में एक ऐसी हैबत है जो इंसान को खुद ब खुद झुकने पर मजबूर कर देती है। बूढ़े ने वो हीरा अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखने लगा, जैसे वो हीरे में गुजरा हुआ वक्त देख रहा हो। तुम्हारे बाप ने अपनी बात निभाई, बूढ़े ने सुकून से कहा। इंसानों की इस दुनिया में जहां भाई भाई का हक मार लेता है, तुम्हारे बाप ने 40 साल तक इस अजीम दौलत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा और इसे अमानत समझकर महफूज रखा। आर्यान ने देखा कि इस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो ना तो खुशी थी और ना ही गम, बल्कि एक गहरा इत्मीनान था। बूढ़े ने आर्यान को अपने करीब बैठने का इशारा किया और कहना शुरू किया।
तुम्हारा सफर सिर्फ इस हीरे को यहाँ तक लाना नहीं था, बल्कि ये तुम्हारी रूह की तरबियत थी। वो नदी, वो काली चादर वाला शख्स, वो चुड़ैल और वो अजदहा, ये सब तुम्हारे अंदर छिपे हुए डर, लालच और ख्वाहिशात के अक्स थे। तुमने उन पर काबू पाकर ये साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत के वारिस बनने के काबिल हो। आर्यान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि उसके बाप ने उसे किसी सिपाही के बजाय अकेले क्यों भेजा था। ये एक बादशाह बनाने का कदीम तरीका था, जहां तख्त पर बैठने से पहले इंसान को अपनी अना और नफ्स की जंग जीतनी पड़ती थी। बूढ़े ने वो हीरा दोबारा आर्यान की तरफ बढ़ा दिया। आर्यान ने ताज्जुब से पूछा, लेकिन ये तो आपकी अमानत थी, मैं इसे वापस लाया हूं ताकि मेरे बाप का बोझ हल्का हो सके। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये हीरा कभी मेरा था ही नहीं, ये कुदरत का एक तोहफा है जो सिर्फ उसे मिलता है जो इसका लालच ना करे। मैंने ये तुम्हारे बाप को इसलिए दिया था ताकि वो अपनी रियाया की खिदमत कर सके, और आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारे नजदीक बाप का हुक्म और अमानत की लाज इस पत्थर की कीमत से कहीं ज्यादा है। आर्यान ने वो हीरा लेने से इनकार कर दिया और कहा, मोहतरम, मैं यहाँ दौलत लेने नहीं बल्कि अपने बाप की रूह को सुकून पहुंचाने आया हूँ। अगर मैं ये वापस ले गया तो मुझे डर है कि कहीं मेरे दिल में भी वो लालच पैदा ना हो जाए जो मैंने रास्ते में देखा था। बूढ़े की हंसी गार में गूंजी। यही वो जवाब था जिसका मैं मुंतजिर था। जो इंसान दौलत को ठुकरा देता है, दौलत खुद उसके कदम चूमती है। बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी मिट्टी की अंगूठी निकाली और आर्यान को दी। ये हीरा यही रहेगा, लेकिन ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सच्चाई और दयानतदारी है। आर्यान ने वो अंगूठी कबूल कर ली और बूढ़े से वापसी की इजाजत चाही। गार से बाहर निकलते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म पहले से कहीं ज्यादा हल्का और जहन रोशन हो गया है। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा और अपने घोड़े के पास पहुंचा तो उसे दूर से अपने महल के सिपाही आते दिखाई दिए। उनके चेहरे उदास थे और वो काले लिबास में मलबूस थे। आर्यान का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि जिस बात का डर था वही हुआ है। सिपाहियों के सरदार ने करीब आकर सर झुकाया और नम आंखों से कहा, शहजादे, बादशाह सलामत अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आर्यान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे अपने बाप की वो नसीहत याद आई कि एक बादशाह को चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला जहां वो मिट्टी की अंगूठी मौजूद थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके बाप की रूह उसके करीब है और उसे शाबाशी दे रही है। आर्यान ने सिपाहियों को वापसी का हुक्म दिया और जब वो महल पहुंचा तो पूरी रियाया अपने महबूब बादशाह के गम में निढाल थी। आर्यान ने तख्त संभालने से पहले अपने बाप की आखिरी रसूमात अदा की और उस जगह एक यादगार बनवाई जहां उसके बाप ने वो हीरा उसे सौंपा था। महल के वजीरों ने जब आर्यान से इस सफर और हीरे के बारे में पूछा तो आर्यान ने सिर्फ इतना कहा, वो हीरा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और उसके बदले मुझे वो सबक मिला है जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। आर्यान का दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो उसने अदलो इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की कि लोग पुराने दौर के किस्से भूल गए। लेकिन एक दिन जब आर्यान अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे वो मिट्टी की अंगूठी चमकती हुई महसूस हुई। उसने जैसे ही उसे छुआ, कमरे में एक जादुई मंजर उभरा और उसे वही गार नजर आने लगी। उस जादुई मंजर में आर्यान ने देखा कि वो गार अब खाली नहीं थी, बल्कि वहां वही पुरस्रार बूढ़ा एक छोटे से चिराग की रोशनी में कुछ लिख रहा था। जैसे ही आर्यान की नजर बूढ़े पर पड़ी, उसने मुस्कुराकर सर उठाया और आर्यान की तरफ इशारा किया, जैसे उसे करीब बुला रहा हो। आर्यान ने जैसे ही अपना हाथ उस अक्स की तरफ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि वो अपने महल के कमरे में नहीं बल्कि दोबारा उसी कोहे काफ की गार में खड़ा है। शहजादे, क्या तुम्हें लगता था कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक हीरे तक महदूद था? बूढ़े की आवाज में वही गहरी गूंज थी। आर्यान हैरान रह गया और पूछा, मोहतरम, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तो अपने महल में था और अभी तो मैंने अपनी रियाया के मसाइल हल करने थे। बूढ़े ने अपना कलम नीचे रखा और उठकर आर्यान के करीब आया। तुम्हारा जिस्म वहीं है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी रूह इस वक्त मेरे पास है क्योंकि तुमने एक अजीम बादशाह बनने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। लेकिन याद रखना, तख्त पर बैठना आसान है,
इसका बोझ उठाना मुश्किल है। अब तुम्हारा दूसरा इम्तिहान शुरू होता है। आर्यान ने गौर से सुना। बूढ़े ने गार के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया जहां एक कदीम तराजू रखा हुआ था। उस तराजू के एक पलड़े में वही अजीम हीरा रखा था और दूसरा पलड़ा खाली था। देखो आर्यान, ये हीरा अब तुम्हारी सल्तनत की खुशहाली का जामिन है, लेकिन इसे महफूज रखने के लिए तुम्हें एक ऐसी चीज कुर्बान करनी होगी जो तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज है। आर्यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसे शायद अपनी सल्तनत या अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे क्या कुर्बान करना होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी वो यादें कुर्बान करनी होंगी जो तुम्हें तुम्हारे बाप से जोड़ती हैं। अगर तुम अपने बाप की मोहब्बत में डूबे रहोगे तो तुम एक बेटे के तौर पर सोचोगे, बादशाह के तौर पर नहीं। एक बादशाह का कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, उसकी सिर्फ रियाया होती है। ये सुनकर आर्यान की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए अपने बाप की यादें ही वो वाहिद सहारा थी जो उसे इस मुश्किल वक्त में हौसला देती थी। लेकिन उसे वो वादा भी याद था जो उसने अपने बाप से किया था कि वो एक अजीम और मजबूत बादशाह बनेगा। आर्यान ने एक तवील खामोशी के बाद कहा, अगर मेरी सल्तनत की बका और मेरी रियाया की खुशहाली मेरे जज्बाती लगाव की कुर्बानी मांगती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे ही आर्यान ने ये अल्फाज अदा किए, वो तराजू गायब हो गया और गार की दीवारें लरजने लगीं। बूढ़े का चेहरा अब एक नूरानी रोशनी में बदल चुका था। खुश रहो शहजादे, तुमने ये इम्तिहान भी जीत लिया। दरअसल मुझे तुम्हारी यादें नहीं चाहिए थीं, मुझे तुम्हारा वो अज़म चाहिए था जो तुम्हें जाती मफाद से बालातर कर दे। आर्यान ने महसूस किया कि वो दोबारा अपने महल में मौजूद है, लेकिन अब उसके दिल में एक ऐसी ताकत थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने ऐलान किया कि शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा अब सिर्फ उन लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च होगा जिनका कोई सहारा नहीं है। आर्यान का यह अमल देखकर राया में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अपना सर उठाती है। आर्यान के अपने ही चचा सरदार जोरावर को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि खजाना फौज पर खर्च किया जाए ताकि वो पड़ोसी ममालिक पर हमला करके अपनी सल्तनत को बढ़ा सके। जोरावर ने आर्यान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और महल के कुछ गद्दार सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। एक रात जब आर्यान गहरी नींद सो रहा था, जोरावर अपने मुसल्ला साथियों के साथ आर्यान के कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जहरीला खंजर था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। जैसे ही वो आर्यान के करीब पहुंचा, आर्यान की वो मिट्टी की अंगूठी अचानक गर्म होने लगी। आर्यान की आंख खुल गई और उसने देखा कि मौत उसके सर पर खड़ी है। लेकिन आर्यान घबराया नहीं। उसने अपनी ढाल उठाई और जोरावर का वार रोक लिया। कमरे में तलवारों की झंकार गूंजने लगी। जोरावर एक तजर्बाकार जंगजू था, लेकिन आर्यान के साथ सच्चाई की ताकत और गैब की मदद थी। जब सिपाही आर्यान पर हमला करने के लिए बढ़े तो अचानक कमरे में वही नीली चमक फैल गई जो उस हीरे से निकलती थी। वो तमाम गद्दार सिपाही अंधे होकर गिर पड़े और जोरावर के हाथ से खंजर छूट गया। आर्यान ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया। चचा जान, मैं आपका खून नहीं बहाना चाहता, लेकिन आपने अमानत में खियानत की है और रियाया के हक पर डाका डालने की कोशिश की है। आर्यान ने उसे कैद खाने भेज दिया और अगले दिन भरे दरबार में उसके जुर्म का फैसला सुनाया। आर्यान ने इंसाफ करते हुए उसे सल्तनत से निकाल दिया ताकि वो दोबारा कोई साजिश न कर सके। एक दिन आर्यान दोबारा उसी पहाड़ की तरफ गया जहां वो गार थी, लेकिन उसे वहां कोई गार न मिली। वहां सिर्फ एक चट्टान थी जिस पर लिखा था, अमानत उस तक पहुंच गई जिसे इसकी जरूरत थी। अब तुम खुद एक हीरा बन चुके हो जो दूसरों की जिंदगियों को रोशन करेगा। आर्यान ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और समझ गया कि वो पुरस्रार बूढ़ा कोई इंसान नहीं बल्कि एक गैबी रहबर था जो उसे बादशाहत के आदाब सिखाने आया था। उसे एक रात ख्वाब में वही पुराना संदूक नजर आया जो उसके बाप ने उसे दिया था। ख्वाब में एक आवाज गूंजी, आर्यान, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो हीरा जो तुमने गार में छोड़ा था, अब उसे एक नए वारिस की जरूरत है, क्योंकि वक्त का पहिया घूम चुका है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। आर्यान की आंख खुली तो वो पसीने में शराबोर था। उसने सोचा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, क्या वो दोबारा इस कठिन सफर पर जा सकेगा? लेकिन उसे याद आया कि अमानत का बोझ कितना भारी होता है। आर्यान ने अपने बेटों को बुलाया, लेकिन उसे अपने बेटों में वो तड़प और वो दर्दी नजर नहीं आई जो एक सच्चे लीडर में होनी चाहिए।
اس کے بیٹے محل کی آسائشوں کے عادی ہو چکے تھے اور وہ اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے۔ آریان کو دکھ ہوا کہ جس سلطنت کو اس نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا اس کے وارث ہی اسے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تبھی اسے محل کے باغ میں کام کرنے والا ایک یتیم لڑکا نظر آیا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم نہایت ایماندار اور محنتی تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر پودوں کی آبیاری کرتا اور پرندوں کے لیے دانہ پانی رکھتا۔ آریان نے کئی بار اسے آزمایا اور ہر بار قاسم نے اپنی دیانتداری ثابت کی۔ آریان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا قاسم کے حوالے کرے گا کیونکہ بادشاہت خون سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ آریان نے قاسم کو بلایا اور اسے وہی پرانا نقشہ اور مٹی کی انگوٹھی دی جو اب بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ بیٹے، یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں تمہیں اپنی جان کی بازی لگانی ہوگی، کیا تم تیار ہو؟ آریان نے پوچھا۔ قاسم نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اس بھروسے پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ قاسم کا سفر بھی ویسا ہی کٹھن تھا جیسا آریان کا تھا، لیکن اس بار رکاوٹیں مختلف تھیں۔ اسے کسی جادوگر سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف اور اکیلے پن سے لڑنا تھا۔ جب قاسم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اسے وہاں کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا بلکہ وہاں آریان خود بیٹھا ہوا تھا۔ قاسم حیران رہ گیا، آپ یہاں کیسے؟ آریان نے مسکرا کر کہا، میں یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا تم واقعی اس ہیرے کے قابل ہو۔ قاسم، یہ ہیرا کوئی پتھر نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ سلطنت تمہاری ہے کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم غریبوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہو۔ آریان نے قاسم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ قاسم نے آریان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت قیصار کو ایک ایسی مثالی ریاست بنا دیا جہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ آریان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ سکون پایا جو اسے تخت پر بیٹھ کر بھی نہیں ملا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے باپ کی روح کو ابدی سکون مل چکا ہے کیونکہ امانت ایک صحیح اور حقدار انسان تک پہنچ چکی تھی۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید ہمت دیتا ہے۔